नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। एक मिनट, एक कॉल आ गई। हेलो। हेलो। हाँ जी, भाई साहब बोलिए। ये भाई साहब हमारी आईटीआर कब भरोगे? जून आ गया है। भाई साहब देखिए, अभी तक आईटीआर के फ़ॉर्म नहीं आए। आईटीआर के फ़ॉर्म आएँगे जैसे ही मैं तुरंत आपकी आईटीआर भर दूँगा। अरे भाई साहब, हमें क्या पता फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, हम तो आपको ही जानते हैं। ओहो! आप टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। मैं आपके फ़ॉर्म आते ही आईटीआर भर दूँगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये बताना एक बार, नई रजाई में जाना चाहिए हमें या फिर पुरानी रजाई में जाना चाहिए? भाई साहब, गर्मी का मौसम आ गया है। अब आप रज़ाई में जाने की बात कर रहे हो। अब आप एसी चलाओ, कूलर चलाओ, रज़ाई में जाने की बातें क्यों कर रहे हो आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि नई रजाई में जाने से हमारा टैक्स बचेगा या पुरानी रजाई में जाने से हमारा टैक्स बचेगा? भाई साहब, उसे रजाई नहीं रिजाइन कहते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। आपको बताता हूँ कौन सी रजाई में जाने से आपका टैक्स बचेगा। मेरा मतलब है रिजाइन में जाने से टैक्स बचेगा। ओके भैया। ठीक है। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आते होंगे, व्हाट्सएप क्वेरीज भी आती होंगी कि कौन सी रिजाइन में जाने से आपका टैक्स बचेगा नहीं बचेगा, और आईटीआर के फॉर्म आए हैं नहीं आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आईटीआर के फॉर्म अभी तक ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से इनकम टैक्स की साइट पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी आईटीआर के फॉर्म्स आ जाएंगे। ऐसा होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि अभी कुछ समय से आपने देखा होगा कि अ, हमारे देश में युद्ध के हालात बने हुए थे। फिर वैश्विक स्तर पर भी जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उसमें भी कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो देश है, वो कहीं न कहीं समस्याओं से जूझ रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आईटीआर के फॉर्म जो हैं थोड़ा-सा देरी से आएँगे, तो होप सो आपको आईटीआर भरने के लिए उतना ही समय भी दिया जाएगा। आप इस विषय में चिंतित ना होइए। अगर आईटीआर के फॉर्म लेट आएँगे, तो पूरी उम्मीद है कि उसको भरने का ज़्यादा समय भी आपको मिलेगा। और रही बात नई डिज़ाइन में या पुरानी डिज़ाइन में जाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपकी डिडक्शंस अगर ज़्यादा हैं, अगर आप उनको क्लेम ज़्यादा कर सकते हो, जिसमें कि होम लोन का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बाकी डिडक्शन तो एटीसी वाली 1.5 लाख तक जाती हैं। अगर होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपकी ज़्यादा है और आपकी इनकम भी ज़्यादा है, तो आप पुराने वाली में जाइए। लेकिन अगर आपके पास डिडक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप फिर न्यू डिजाइन को ही फॉलो कीजिए। बाकी डिपेंड करता है, आप एक बार अपनी कैलकुलेशन जो है, अपनी कंप्यूटेशन जो है, वो आप बनवा लीजिए अपने सीए से या अपने अकाउंटेंट से। तो आप उसमें कंपैरिजन कीजिए कि आप न्यू वाले मेथड में जाने से आपको फ़ायदा हो रहा है या ओल्ड वाले मेथड में जाने से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो होप सो जून के फर्स्ट वीक में इनकम टैक्स के फॉर्म जो हैं इशू हो जाएंगे, और हम लोग अपनी आईटीआर आराम से भर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।